चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि असल में आपने ये सब देख लिया था कि सेल जो मेनली बनता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेल इज़ मेनली मेड अप ऑफ आपके किन किन 3 चीज़ों से बनता है सेल। तो सबसे पहली जो आपकी चीज़ है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी आपकी चीज़ थी साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड तीसरा आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनको एक एक करके हमने डिटेलिंग पढ़नी है इनकी। तो आज हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन असल में होता क्या है, किस तरीके से क्या होता है, और क्या क्या उसके किस तरीके से मटेरियल अंदर जाता है बाहर जाता है उसके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, आपका है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसे प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में कुछ भी आ रहा है इनमें से तो आपको समझ जाना है कि ये सेल मेम्ब्रेन पूछा है, बस घुमा के पूछा है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि असल में क्या क्या इसका फंक्शन है, क्या रोल है इसका एक पर्टिकुलर सेल में। तो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल which separates the cytoplasm from surrounding। देखो ये काइंड ऑफ क्या है, देखो मैंने आपको बताया था सेल इस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन है आपकी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है एंड बीच में आपका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म बाहर ना चले जाए, मतलब सराउंडिंग, ये आपकी सराउंडिंग है और साइटोप्लाज्म ये है। तो सराउंडिंग और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने में मदद करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि असल में आपके प्लांट सेल अलग होते हैं, एनिमल सेल अलग होते हैं, और उनका डायग्राम सीखेंगे कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। बस अभी आपको ये समझना है कि ये सेल मेम्ब्रेन आपका दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड से आपका ये बनता है। देन हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर इसका मतलब क्या है कि इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। कुछ ही मिनरल्स होते हैं जिनको इन एंड आउट, मतलब बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि आपका एक सेल है, उसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि कुछ ही ऐसे, मतलब जो यूज़फुल है जो एसेंशियल है सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देगी और बाकियों को बाहर। बाकी सबको किसी ऐसा नहीं है कि सब कोई जो जो एसेंशियल नहीं है सब कोई वो अंदर आने दे, ठीक है। तो सेलेक्टिवली मतलब सोच समझ के जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेल के लिए उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देती है, यूज़फुल मिनरल्स को सिर्फ अंदर आने देती है जो यूज़फुल है सेल के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो आप लिख सकते हैं कि असल में सिर्फ लिमिटेड एंड यूज़फुल मिनरल्स को ही वो अंदर आने देती है, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती, तो इसीलिए इट इज़ टर्म्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। फिर हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी folded, broken
एंड रीयूनाइटेड। ये बेसिकली काइंड ऑफ क्ले समझ लो आप, क्ले की तरह होती है कि मैं इसको फोल्ड भी कर सकता हूँ, मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ और मैं इसे वापस जोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसका अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो ये इस तरीके का होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए बेसिकली आपका जो प्लाज्मा लेमा है तो इसमें आपकी कुछ मूवमेंट्स होती है। तो मोटी मोटी जो मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स क्या है? अगर मैं बात करूँ मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मोटी मोटी जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो है आपकी जिसको हम बोलते हैं, जैसे लेट से अगर खाना है, अब सेल को खाना खाना है तो वो क्या करेगा, उस मूवमेंट को हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये उस मूवमेंट का नाम है जिसमें एक सेल अपने प्लाज्मा से, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है ताकि कि खाना जो भी एसेंशियल मिनरल्स है वो अंदर आ सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सिंपल इंजेशन ऑफ मटेरियल बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल, ये इनको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर आता है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ये देखो ये फैगोसाइटोसिस सारे सेल नहीं करते। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अमीबा में जनरली होता है। आपने देखा होगा कि असल में जैसे अमीबा को जब आप देखते हैं, अमीबा किस तरीके का है, इस तरीके का है। आपने बचपन में, बचपन मतलब बेसिकली छोटी क्लासेस में, अब तो बड़ा बड़े हो चुके हैं, 9th में आ चुके हैं। ठीक है, तो उनमें देखा होगा कि ये किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब खाना किस तरीके से खाता है। तो ये एक अमीबा होता है, यहाँ पे अगर उसका फूड है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक सूडोपोडिया बनाता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाता है, सूडोपोडिया टाइप, है ना, और यहाँ पे इसका ये फूड रह जाता है। ठीक है, इस टाइप का ये फूड होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका सूडोपोडिया है। तो ये जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ, मतलब जैसे जब आप खाना ले रहे हैं तो खाना लेते हुए ये प्रोसेस जो कर रहा है ताकि कि खाना अंदर आ सके, ये जो सूडोपोडिया क्रिएट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे सारे सेल नहीं करते, अमीबा एक यूनिसेलुलर है तो ऐसा करता है। तो हमें ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी भी प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं कि द प्रोसेस of obtaining the food by amoeba by forming a pseudopodia around food। ठीक है, इस टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। फिर आपका होता है कि भाई हमने चलो खाना अंदर ले लिया, हमने खाना देख लिया कि असल में अगर वो अंदर ले रहा है तो किस तरीके से लेगा। अब बात आती है कि भाई खाने को बाहर फेंको, क्योंकि हर कोई भाई हमें एक्सक्रीशन तो निकालना ही है, हार्मफुल वेस्ट तो निकालना ही है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मल नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ throwing out वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड या फिर हॉर्मोन्स। ठीक है, जो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती जनरली, मेटाबॉलिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म आपका होता है कि जो एसेंशियल है लिविंग के लिए, जो एसेंशियल है वो चीज़ें, अगर वो एसेंशियल नहीं है तो उस चीज़ों को बाहर फेंकना। ठीक है, या फिर एक्सेट्रा टू द सराउंडिंग, उनको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, टू द सराउंडिंग मीडियम, सिंपल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका जो मूवमेंट है। ठीक है,
तो अभी हमने जो पढ़ा ये है आपका मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से मूवमेंट करती है। तो अगर मैं बात करूँ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अगर मैं बात करूँ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका सब्सटेंस, जो भी आप खाना वाना खा रहे हैं उनका मूवमेंट, जैसे अगर मुझे सांस लेनी है तो सेल किस तरीके से सांस लेगा, अगर उसे पानी पीना है तो वो पानी किस तरीके से पिएगा, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है उनको हम बोलते हैं सब्सटेंस की मूवमेंट। जैसे पानी एक सब्सटेंस है तो उस तरीके से मूवमेंट इन सब ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो अब आप पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन आता है, ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस की कुछ टेक्निक्स हैं कि असल में अलग अलग हम उसे तरीक़ों से ले सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले ना आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए तो बल्ले बल्ले हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कि सिंपल है, बहुत सिंपल है, कि लेट से मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, यहाँ पे वाटर है आपका, तो दिस इज़ वाटर, एंड अगर मुझे इसका शुगर सल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शुगर ऐड कर दूँगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से ये मेरा ग्लास है, अब यहाँ पे वाटर है एंड मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, ये मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो अब जब मैं इन सब चीज़ों से फेमिलियर हूँ कि ये मेरा शुगर सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन है, नाउ अब मेरी बात आती है कि इन दोनों में से आपको सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, हो सकता है आपको पता हो, अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। तो देखिए क्या होता है, आपका सॉल्यूट है जो डल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर आपका सॉल्वेंट है, सिंपल, एंड सॉल्यूट इज शुगर, ठीक है, एंड यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, ठीक है। सिंपल ये टर्म में समझा दिया कि असल में सॉल्यूट क्या होता है आपका एंड सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी डिटेलिंग नहीं करनी, डेफिनेशन वगैरह ऐसा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, असल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि भाई किस तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप डिफ्यूजन के बारे में तो जान ही चुके हो कि असल में डिफ्यूजन होता क्या है। तो हर एक जगह ऐसा तो होता नहीं है कि डेफिनेशन अलग हो जाएगी, तो डिफ्यूजन सेम है, एक टर्म और ऐड हो गई जो है आपका ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में हो सकता है आपको चेंजेस दिखें यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बोलिए, नहीं तो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स, नहीं तो सॉल्यूट, जो आपने अभी पढ़ा सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूट फ्रॉम हायर concentration to the lower concentration, ठीक है, सिंपल, लोअर कंसंट्रेशन रीजन भी लिख देते हैं। तो अब ये आपका डिफ्यूजन है। अब देखिए आपने केमिस्ट्री में डिफ्यूजन क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स था, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, दोनों का मतलब सेम है, मतलब बस मैंने कान उल्टे तरीके से पकड़ा है, बट बाकी मतलब ठीक है। बट असल में बात ये होती है कि बायोलॉजी में मतलब आप हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टर्म्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने सिंपल बोल दिया पार्टिकल्स की मिक्सिंग, ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब किस तरीके से मैं वापस वही वाला अगर आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, और भी एग्जांपल लेंगे, तो अभी के लिए वो लेट से वो परफ्यूम वाला एग्जांपल लेते हैं कि लेट से ये इतना बड़ा रूम है, ठीक है, आपके कोई भी है, आपके फादर है लेट से, उन्होंने अगर परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम के पार्टिकल्स ये हैं, ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे ये आपके हैं
एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। और आप थे यहाँ पर, आप थे यहाँ पर, तो यहाँ पे जब परफ्यूम लगाया तो आपने देखा कि यहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन, उसके जो पार्टिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हायर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपकी है ही नहीं कंसंट्रेशन, तो ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ दौड़े। तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, ये रीजन है आपका लोअर कंसंट्रेशन, तो आगे क्या होगा कि यहाँ से आपके पार्टिकल्स इधर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इधर भी आपके पार्टिकल्स आ जाएंगे। और कब तक ऐसा चलेगा, तब तक जब तक आपके यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर जो पार्टिकल है दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। और उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो जो आपकी स्टेट होती है कि जब आपकी हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर कंसंट्रेशन रीजन जब रहता ही नहीं है, दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में जब सेम होंगे, तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका है कि असल में वही एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो फ़र्क नहीं है, बस मैंने यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टर्म मेंशन करी है, वहाँ पे सिंपल आपका था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो केमिस्ट्री में अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, बट इन बायो, तो बायो में आपको ये प्रॉपर मेंशन करना है कि असल में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूव करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से तो बोर हो गए। ये बनाते हैं टैंक, ये आपका टैंक है, ठीक है। तो ये आपका टैंक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वाटर लिया, मैंने यहाँ पे वाटर लिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने वाटर लिया एंड यहाँ पे मैंने वाटर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने वाली है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, सॉल्यूट की, ठीक है, पार्टिकल्स की, सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ शुगर, तो शुगर की मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन में। अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉल्ट, तो सॉल्ट की मूवमेंट हो रही है। आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है आपका एयर, ठीक है। एंड आपका सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है आपके परफ्यूम के पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी मूवमेंट हुई, परफ्यूम के पार्टिकल्स की, एयर के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, आपके मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, ठीक है। अब आप ये कंसिडर करिए कि मैंने इस वाले वाटर में मैंने क्या करा, मैंने रेड कलर डाल दिया, रेड कलर, तो COLUR जो भी है, इसको रेड कलर डाल दिया और मैंने इसको रेड इन कलर कर दिया, दिखा भी देते हैं कि असल में ये रेड कलर का है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसको ब्लॉक करा हुआ है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, अभी के लिए ब्लॉक है। तो ये पूरा मेरा रेड है एंड ये पूरा मेरा प्योर वाटर है, पूरा ट्रांसपेरेंट कलर का जो होता ही है वो वाला वाटर है, ठीक है। तो अब जब आपने एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो आप क्या देखेंगे कि रेड कलर जो आपके यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये रेड कलर आपका क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। ये जो क्योंकि आपने ऐड करा है तो रेड कलर आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। आपका मूवमेंट किसकी हो रही है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। रेड कलर यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। वाटर आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है आपका रेड कलर, तो रेड कलर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रेड रेड हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक दोनों में रेड कलर इक्वल इन कंसंट्रेशन नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे जो रेड कलर की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो रेड कलर की कंसंट्रेशन है वो जब तक सेम नहीं हो जाती तो वो आपका तब तक चलेगा, और जब वो सेम हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि आपका इक्विलिब्रियम रीच कर गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेल के साथ देखेंगे, सेल में जो सॉल्यूट का मूवमेंट होता है कि लेट से मुझे शुगर मूव करवानी है, मुझे एयर मूव करवानी है सेल से, तो वो जो मूवमेंट मेरा चल रहा है उस मूवमेंट को मैं बोलूँगा आपका डिफ्यूजन, कि वो किसके थ्रू मूव करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट जैसे इसमें एग्जांपल आपके क्या हो गए, आपके जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका जो मैंने अभी गैसेस का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि गैसेस जो हैं, गैसेस आपका क्या है, सॉल्यूट। आपका पूरा पूरा सेल जो है, सेल आपका, उसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी किससे बनी है, 70% वाटर से बनी है। तो ये 70% वाटर कहाँ से आया, आपकी पूरी बॉडी जब वाटर से बनी है, और आपको ये पता है कि आपकी पूरी बॉडी में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सेल। तो सेल में भी हायर कंसंट्रेशन किसका होगा, वाटर का। तो वहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर रहेगा सेल के अंदर। ठीक है, एंड ये जो ऑक्सीजन CO2 है, ये आपका सॉल्यूट है। तो डिफ्यूजन मतलब आपका इन सॉल्यूट, ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका मूवमेंट होगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपके जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, स्पेसिफिकली पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंस, ये मेंशन करना है। ठीक है ना, तो समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। अब जो आपकी नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस है कि सिंपल, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं, कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called osmosis, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं अगर आपको बढ़िया और लिखना है, कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मैम को इम्प्रेस करना है तो ये भी लिख देना। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल, अब मैंने वाटर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेल की। ठीक है, तो सेल में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल मतलब मैं इसे सॉल्वेंट भी बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही है किसकी, सॉल्वेंट की, आपके वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है, आपके सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल होती है, कुछ ही आपके पार्टिकल्स को आने जाने देती है। तो अब यहाँ पे जो आपका मेन जो कैच है, कैच यही है कि डिफ्यूजन आपका पार्टिकल्स के अंदर होता है, मतलब पार्टिकल्स मूव करेंगे यहाँ से वहाँ, जैसे कि आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स। बट ऑस्मोसिस में आपका वाटर का मूवमेंट होगा, सेल की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो वाटर का मूवमेंट होगा ढंग से। ठीक है, वाटर मतलब आपके सेल के लिए वो क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसलिए सॉल्वेंट का मूवमेंट। सॉल्वेंट लिखना नहीं है आपने पेपर में, लिखेंगे तो आप वाटर ही। ठीक है, क्योंकि जनरली हम ऑस्मोसिस सेल के लिए ही ये टर्म यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑस्मोसिस यूज़ कर रहे हैं। तो सेल का ही मूवमेंट, वाटर का ही मूवमेंट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही लिखेंगे। यहाँ पे कैच यही है कि असल में यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। अब इसको समझने के लिए तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कि लेट से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा टैंक है। ठीक है, ये मैंने वो टैंक बना दिया। अब इस टैंक में मैंने क्या करा है, ट्रिक देखना आप यहाँ पे कि कैच क्या है। मैंने यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन, उस समय वहाँ पे क्या था, नॉर्मल एक चीज़ थी, वो नॉर्मल कि भाई आपका कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल लकड़ी भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, कि बस ब्लॉक हो जाए। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली यूज़ करा है आपका सेल मेम्ब्रेन। आप यूज़ कर लो, चलो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो बेसिकली मैंने सेलेक्टिवली परमिएबल चीज़ को यूज़ करी है, जो कि लिमिटेड चीज़ों को ही आने जाने देगी। तो सेलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपने यूज़ कर लिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पानी भरा यहाँ तक, यहाँ पे पानी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे ऐसा पानी है, और इन पानी के अंदर ये मैं पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। एंड मैंने क्या करा, मैंने ऐड करवाया यहाँ पे लेट से शुगर, ठीक है, मैंने शुगर ऐड करवाया। तो यहाँ पे जो शुगर है, शुगर आपका क्या है, शुगर आपका यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पे कम शुगर, लेट से हम कम शुगर डालते हैं, बट यहाँ पे हमने ज़्यादा शुगर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा शुगर है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा शुगर है, और यहाँ पे ज़्यादा शुगर है, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, बट यहाँ पे कम शुगर है बट वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो चीज़ नोटिस करने वाली क्या है कि आपका शुगर का ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, देखो यहाँ पे ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इस तरीके से होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है वो शुगर के, ये वाला है ए टैंक, ये ए टैंक है, ये बी टैंक है, तो ये ए टैंक है, ये बी टैंक है। यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स आपके ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स, सॉरी शुगर के पार्टिकल्स कम है, यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कायदे से मैंने दोनों तरफ शुगर सोल्यूशन लिया है, बट यहाँ पे मैंने शुगर कम मिलाई है, यहाँ पे मैंने शुगर ज़्यादा मिलाई है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं लेट से इसको छोड़ देता खाली, तो क्या होता, तो यही होता कि यहाँ से जो शुगर के पार्टिकल्स है वो फ्लो करने लग जाते, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करता। बट जब मैंने सेल मेम्ब्रेन यूज़ करी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि असल में आपका वाटर का मूवमेंट होगा, स्पेसिफिकली वाटर का, कि यहाँ पे जब वाटर है, देखो दो चीज़ें होती है कंसंट्रेशन को हल्का करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि लेट से अगर मैं बात करूँ, ये आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा नमकीन पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने केस वन हम ले रहे हैं फ़िलहाल के लिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना कि असल में आपने मतलब आप खेल के आए, आपने बोला कि मेरा थोड़ा नमक सा पानी, मतलब नमकीन सा पानी पीने का मन कर रहा है, वैसे किसी का नहीं करता पर पता नहीं क्यों एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं ये वाला। तो आपने क्या करा, आपने सॉल्ट ऐड करा, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपने बोला कि ज़रा सा, मतलब बहुत ही कम आप सॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने ज़रा सा सॉल्ट डाला और उसे मिक्स कर दिया, तो आपको पता चल गया कि वो जो सॉल्ट सोल्यूशन बना है वो माइल्ड बना है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ आपने देखा कि असल में आपका ये जो सोल्यूशन है, आपने उतना ही पानी ले रखा है, ठीक है, लेवल आप देखिएगा, लेवल दोनों का सेम है, बट आपने क्या चीज़ नोटिस करी, आपने ये चीज़ नोटिस करी कि असल में आपको फिर से मन करा कि भाई चलो ये दूसरा दिन है, ये केस 2 है, मतलब दूसरा दिन है, कि दूसरा दिन जब आप खेल के आए आपको मन करा कि भाई नमकीन सा कोई पानी पीते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने डाला सॉल्ट, बट वो बाई चांस क्या हुआ, आपने पूरा डब्बा ही डाल दिया, जो था छोटा सा वो पूरा डब्बा गलती से डल गया आपसे, आपका इंटेंशन नहीं था बट आपसे डल गया। अब यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई, मतलब ये आपका बन गया स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट सोल्यूशन। तो आप अगर समझदार है तो देखते हैं आप क्या करते हैं, अगर आप समझदार है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन बनाने, मतलब इसको अगर आप हल्का करना चाहते हैं, तो या तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है कि इसे फेंक दो और उसकी जगह नया बनाओ, ठीक है, और जनरली लोग यही करेंगे, ठीक है। बट दूसरा ऑप्शन क्या है समझदारी वाला, कि आप इसमें और वाटर ऐड कर दो, अगर आप और वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये कंपैरेटिवली इसकी जो स्ट्रांगनेस है सॉल्ट की वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा, आपको पता है सोल्यूशन आपका किससे बना है, अभी मैंने बताया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, तो आपने सॉल्यूट जब आपने बढ़ा दिया और अभी सॉल्वेंट कम है, तो अभी के लिए अगर आप सॉल्वेंट को बढ़ा देते हैं और दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपको माइल्ड वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो चीज़ है कि असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका शुगर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम शुगर है, तो आप चाहते हो दोनों में इक्वल शुगर बढ़ जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ताकि कि यहाँ पे जो ज़्यादा शुगर है उसमें ज़्यादा वाटर आ जाए, जिसकी वजह से ये दोनों की कंसंट्रेशन आपस में सेम हो जाए, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट आपका मेन मोटिव क्या है कि जो कंसंट्रेशन एक ही है,
जो कंसंट्रेशन आपके ए की जार की है वही कंसंट्रेशन आपके बी के जार की होनी चाहिए, ठीक है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। एट लास्ट आपका मेन एम ये है। तो आपको ये करना है, तो आप क्या करेंगे कि भाई आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो हायर कंसंट्रेशन में वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन से क्या पास होगा, आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपके सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे इधर, मतलब यहाँ पे बढ़ गए आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कब तक आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन आपकी, मतलब यहाँ पे जो शुगर का सोल्यूशन है और यहाँ पे जो शुगर का सोल्यूशन है, दोनों को अगर आप टेस्ट करेंगे तो दोनों सेम ही टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये असली मतलब है आपका ऑस्मोसिस का, कि असल में आपका जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे वो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का हो रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट, अब तो आपको पता ही चल गया कि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। तो इसलिए वाटर का पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, और हम इसमें सेल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं ताकि वाटर के पार्टिकल्स मूव हो सकें। अगर हम कोई और मेम्ब्रेन यूज़ कर देते, मतलब अगर हम नॉर्मल लिड टाइप यूज़ कर लेते तो क्या होता, आपके सिंपल वाटर फ्लो हो जाता पूरा, मतलब सॉल्यूट भी फ्लो हो जाता। तो वो हमें नहीं करवाना है, हमें सिंपल वाटर फ्लो करवाना है, सिलेक्टिवली चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ ही फ्लो करवानी है, तो हम यूज़ कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है एंड आपका डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम एक डिफरेंस लिख लेते हैं, आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ऑस्मोसिस में हम ये लिख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, तो इट ओनली अकर इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। बट हम डिफ्यूजन की बात करें तो ये कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो इट, जैसे आपने डिफ्यूजन उस समय, जैसे ये है, ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ये एयर में है डिफ्यूजन, ये वाला एग्जांपल किसमें है, वाटर में है डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिफ्यूजन है वो कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो इट अकर इन एनी मीडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, यहाँ पे क्या होता है आपका मूवमेंट, किसका होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्मेट। आपका जो सॉल्यूट है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। सॉलिड की फॉर्मेट में आपका शुगर के क्रिस्टल्स हो गए, लिक्विड की फॉर्मेट में मैंने आपको बता ही दिया वो लिक्विड कलर जो आप रेड कलर का आपने डाला, गैस की फॉर्मेट में आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आप यहाँ से वहाँ जा रही है, ठीक है। तो सॉल्यूट वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, उस सॉल्यूट के मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, इसमें मैं जनरली ये पॉइंट नहीं लिखवा रहा कि आपके डेफिनेशन क्या है, आपकी डेफिनेशन भी एज अ काइंड ऑफ डिफरेंस आ जाती है। तो अगर आपका इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है और आपको याद नहीं आ रहा कोई ऐसा पॉइंट, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूरत ही नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डजेंट रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट से हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, मूवमेंट
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर में मूवमेंट ऑफ गैसेस इन सेल, यहाँ पे भी आप इन सेल कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल आपका इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि असल में नेक्स्ट क्लास में आपको ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस बनते हैं, जिसे हम हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा कि रिवाइज़ करिए एंड रिपीट करिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है फिर मेरे से पूछिएगा। ठीक है।